मुझे नहीं पता आज मैं ये सब क्यों बोलने जा रहा हूँ, परंतु आज आप बिल्कुल गहराई से सुने। कभी भी हमने विचार नहीं किया कि आखिरकार हम इस धरती पर क्यों भेजे गए हैं। और ये देख लें, खास स्थल है हमारे, खास कह लें आज की इलाके के संत की ये समाधि स्थल है। और इस समाधि स्थल को अंदर से भी हम लोग देखेंगे। इनकी आयु क्या रही ये कहना बहुत ही मुश्किल है। वो वाकई एक संत थे, तो खास लोगों की संख्या सदैव कम होती रही है हमारे समाज में। कोई सामान्य जन नहीं, एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। और कहते हैं कि एक बार भारी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। पुराने ज़माने में तो ये चिमनी होते नहीं थे, ईंट के भट्ठे होते थे। तो दियारे में एक ईंट का भट्ठा था और उस ईंट के भट्टे पर बाबा फंस गए। तो नाव लेकर गए बाबा को लाने के लिए, फिर बाबा ने इनकार कर दिया और बाबा उसी भट्ठे पर रहे। लोगों को लग रहा था कि बाबा शायद जीवित ना मिलेंगे, पर बाढ़ के जाने के बाद बाबा जीवित मिले, तंदुरुस्त मिले, स्वस्थ मिले, मुस्कुराते हुए मिले। और मुझे नहीं पता आज मैं ये सब क्यों बोलने जा रहा हूँ, परंतु आज आप बिल्कुल गहराई से सुने तो शायद कुछ बात बनेगी। और ये देख लें, टेम्पो सड़क पर सरकता हुआ आगे बढ़ रहा है, घड़ी की सुइयों की तरह। ऐसा प्रतीत होता है जैसे घड़ी की सुइयाँ चल रही हैं। हाँ, हमारे जीवन के क्षण भी इसी तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। यूँ कहें कि टेम्पो का मंजिल हर पल निकट आता जा रहा है। शायद हमारे जीवन की गति भी कुछ इस टेम्पो के गति की तरह है, और हमारे भी जीवन की जो मंजिल है वो करीब आती चली जा रही है हर पल के साथ। और हम हैं जो बेफिक्र हो अपनी ज़िंदगी के क्षण गंवाए चले जा रहे हैं। और कभी भी हमने विचार नहीं किया कि आखिरकार हम इस धरती पर क्यों भेजे गए हैं, क्यों आए हैं। क्योंकि हम सबों की श्रद्धा ईश्वर में है। हम सभी मानते हैं कि ईश्वर है। हम सभी मानते हैं कि किसी ने इस सृष्टि की रचना की है, और इस सृष्टि का संचालन जो स्वतः चल रहा है उसमें भी किसी न किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। तो हम सब क्यों भेजे गए हैं इस पर कभी हमने विचार नहीं किया। और ये देख लें, खास स्थल है हमारे, खास कह लें आज की इलाके के संत की ये समाधि स्थल है। और इस समाधि स्थल को अंदर से भी हम लोग देखेंगे, परंतु इस समाधि स्थल के पूर्व जिनकी समाधि है उनके बारे में थोड़ी चर्चा अवश्य करेंगे। क्योंकि जो लोग आज नई पीढ़ी के हैं बिल्कुल उन्हें नहीं जानते, और जो जानते हैं वो वृद्ध हो चुके हैं, और बहुत संख्यक जो होंगे उनको जानने वाले आज इस दुनिया में नहीं होंगे। तो इनके बारे में बता पाना बिल्कुल आसान नहीं है, पर मेरा इनके साथ जो जुड़ाव था बचपन से और इनके अंत समय तक जो हमारे साथ घटना घटी, उन घटनाओं पर मैं प्रकाश डालूँगा समय के साथ। यदि आप सुनना पसंद करेंगे, आप जानना पसंद करेंगे। फ़िलहाल ये है समाधि स्थल बाबा परोडिया के नाम से लोग जानते थे उन्हें। और इनकी आयु क्या रही ये कहना बहुत ही मुश्किल है। जो जानते थे उनके लिए, और जो नहीं जानते हैं वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि बाबा परोडिया थे कैसे, उनके व्यवहार कैसे थे, उनमें विशेषताएं क्या थीं, और क्यों जब उनका अंतिम समय आया तो लोगों ने इस तरीके से उनके अंत्येष्टि, उनके दाह संस्कार, उनके समाधि में डालने के के पूर्व इतना बड़ा आयोजन किया। और उन्हें वाहन में बिठाकर पूरे इलाके में घुमाया गया।
तो जिन लोगों ने ये देखा उनके लिए यह दृश्य सिर्फ देखने मात्र का दृश्य था। जो जिन लोगों ने सुना उन लोगों ने किया, पर निकटता जिनकी रही और बहुत कम लोग शेष बचे हैं। तो उनमें से यदि कुछ लोग मिल जाएं मुझे, तो मैं उनके मुख से बाबा परोड़िया के बारे में कोशिश करूंगा आप लोगों को सुनवाने की। फ़िलहाल जितना मैं जानता हूँ वो भी कम नहीं है, वो भी आपके संतुष्टि के लिए काफ़ी है। तो समय के साथ यदि आप मांग करेंगे तो मैं उन बातों को आपके समक्ष उपस्थित होकर या वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा। फिलहाल यह मंदिर हम लोग देख रहे हैं जो बाबा परोड़िया के समाधि स्थल के निकट है, और यूँ कहें कि इस मंदिर के निकट बाबा परोड़िया की समाधि स्थल बनाई गई है। और ये मंदिर है सुल्तानपुर पश्चिम के आरंभ में ही कह लें, थोड़ा सुल्तानपुर पश्चिम बाकरपुर चौक से जब आगे बढ़ेंगे सुल्तानपुर पश्चिम टोले में पहुंचेंगे तो थोड़ा आगे जाने के बाद सड़क किनारे ही ये मंदिर है, और मंदिर के बगल में है बाबा परोड़िया का समाधि स्थल, और यहीं पर विद्यालय है। तो बाबा परोड़िया के बारे में ये कहा जाता है कि वो वाकई एक संत थे, और जब वो जीवित थे, जब वो इस क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, तो बहुसंख्यक लोग उन्हें अर्ध विक्षिप्त मानते थे, खास लोग उन्हें खास मानते थे। तो खास लोगों की संख्या सदैव कम होती रही है हमारे समाज में। तो जो खास लोग थे वो उन्हें खास मानते थे, पर अधिकांश लोग उन्हें अर्ध विक्षिप्त मानते थे। और जहाँ शिक्षा का तल कम था वहाँ के लोग तो ज़्यादा ही उन्हें अर्ध विक्षिप्त मानते थे, परंतु जिनके अंदर शिक्षा थी, जो समझते थे, जो प्रकृति से जुड़े थे, वो लोग जानते थे कि बाबा परोड़िया कोई सामान्य जन नहीं, एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। तो बाबा परोड़िया इस इलाके में वर्षों रहे, और उनका नामकरण जो बाबा परोड़िया के रूप में हुआ, उनका नाम कोई जानता नहीं वास्तव में कि उनका क्या नाम था, और उन्होंने कभी बताया भी नहीं। हाँ, उनकी जो भाषा थी वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के आसपास बोले जाने वाली भाषा थी, बिहार वाली भाषा भी उनकी नहीं थी। और इधर संयोगवश आने लगे थे, आ चुके थे, कहें कि आने नहीं लगे थे बल्कि आ चुके थे, और इधर ही रहने लगे थे। और कहते हैं कि एक बार भारी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, तो पुराने ज़माने में तो ये चिमनी होते नहीं थे, ईंट के भट्ठे होते थे। तो दियारे में एक ईंट का भट्ठा था, और उस ईंट के भट्टे पर बाबा फंस गए। तो श्रद्धालु लोग, जानने वाले लोग, या बाबा चूँकि इस इलाके में एक इंसान के रूप में अर्ध विक्षिप्त ही मान लें के रूप में रहते थे, तो थोड़ी दया तो थी, थोड़ा जुड़ाव तो लोगों को था। तो नाव लेकर गए बाबा को लाने के लिए, फिर बाबा ने इनकार कर दिया, और वो बाढ़ का पानी तकरीबन एक पखवाड़े से ज़्यादा रहा, और बाबा उसी भट्ठे पर रहे। लोगों को लग रहा था कि बाबा शायद जीवित ना मिलेंगे, पर बाढ़ के जाने के बाद बाबा जीवित मिले, तंदुरुस्त मिले, स्वस्थ मिले, मुस्कुराते हुए मिले। और तब से लोग उन्हें बाबा परोड़िया के नाम से जानने लगे। तो ये मंदिर है सुल्तानपुर पश्चिम टोले में, बिल्कुल सड़क के किनारे। जब उस रास्ते से हम लोग पुरवाड़ी टोल की ओर बढ़ेंगे तो रास्ते में ये मंदिर मिलेगा, और मंदिर के ठीक बगल में सड़क से सटा ये समाधि स्थल बाबा परोड़िया का है। और बाबा परोड़िया के समाधि स्थल पर वार्षिक कब क्या जलसा होता है मेरे को पता नहीं है, परंतु मैं जानकारी लूँगा। और ये इस रास्ते से मैं दर्जनों बार गुजरा हूँ, मैं जानता हूँ ये बाबा परोड़िया की समाधि स्थल पर। पता नहीं आज क्यों मैं यहाँ रुका और बाबा परोड़िया की इस समाधि स्थल के अंदर
का भी दृश्य हमने देखा, पहली बार देखा। हाँ, जब उनका स्वर्गवास हुआ था, जब स्वर्ग गमन कर गए थे, तो जो उनके का पार्थिव शरीर था जो इसी मंदिर के पास रखा गया था, तब मैं आया था और ये देख ली उनके समाधि स्थल के भीतरी हिस्से में ये दृश्य है। और ये उनके आखिरी दिन के पश्चात मैं पहली बार देख रहा हूँ। पर बाबा पुरोडिया को मैं वर्षों से याद करता रहा था, फिर बुढ़ापे में अंतिम समय में उनसे मिलन भी हुआ और आज भी याद करता हूँ। पर उनके समाधि स्थल पर मैं बिल्कुल ही नहीं आया और आज रुका हूँ, आया हूँ और आप सबों को दिखा रहा हूँ। तो बाबा पुरोडिया के बारे में कहानी तो बहुत खास बनती है, खास बनेगी, पर आप चाहेंगे तो कहानी भी मैं सुनाऊंगा। फ़िलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा पुरोडिया असाधारण व्यक्ति थे, संत समान थे, आम जन नहीं थे। और उनकी आयु कितनी रही स्वर्गागमन के समय ये भी कहना मुश्किल है, पर श्रद्धालुओं ने जिस तरीके से उनको सम्मान दिया स्वर्गागमन के पश्चात, ये सराहनीय है। और जिन लोगों ने इसमें भाग लिया था, मैं हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। तो आज का वीडियो आप पूरा देखें और अगर इच्छा जागृत हो बाबा के बारे में जानने की तो कमेंट करके बताएं। फिलहाल हमारे वीडियो तरह तरह के आ रहे हैं, तो उनको देखा करें और पसंद आए तो लाइक किया करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे।